नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन पंचांग। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह रात जब चारों ओर अग्नि की लपटें उठती हैं, लोग लकड़ियां जलाते हैं और कहते हैं बुराई जल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर होलिका क्यों जली? प्रहलाद क्यों बच गया? क्यों हर साल अग्नि जलाई जाती है? क्यों रंगों से खेला जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, 2026 में होली 3 मार्च को क्यों नहीं मनाई जा रही? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे होली का वास्तविक इतिहास, होलिका दहन की रहस्यमयी कथा, सही मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का प्रभाव, ब्रज की दिव्य होली, होली का आध्यात्मिक रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कि होलिका की राख को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, होली क्यों मनाई जाती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह हजारों वर्षों पुराना सनातन पर्व है। यह पर्व हमें 3 बातें सिखाता है। बुराई का अंत निश्चित है, भक्ति की जीत होती है और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। पहली कथा, भक्त प्रहलाद की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक असुर राजा था। हिरण्यकश्यप वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला था कि न दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न घर में, न बाहर। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने घोषणा कर दी, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी राजा का पुत्र था भक्त प्रहलाद। प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था। वह हर समय भगवान का नाम लेता था। राजा को यह पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद को मारने के प्रयास, राजा ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन हर बार वह बच गया, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। होलिका का प्रवेश, राजा की बहन थी। होलिका, उसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। राजा ने कहा, प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। अद्भुत चमत्कार, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि वरदान का उपयोग गलत काम में किया गया था। इसलिए भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। यही कारण है कि हर साल होली का दहन किया जाता है। ये बुराई के अंत का प्रतीक है। भगवान की लीला, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। नरसिंह, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और संसार को संदेश दिया, अहंकार का अंत निश्चित है। दूसरी कथा, प्रेम की होली। होली प्रेम का त्योहार भी है। यह परंपरा शुरू हुई थी कृष्ण और राधा से। कृष्ण जी का रंग सांवला था, राधा जी का रंग गोरा था। एक दिन कृष्ण ने माता से पूछा, मेरा रंग ऐसा क्यों? माता ने कहा, राधा को रंग लगा दो। तभी से रंगों की होली शुरू हुई। ब्रज की दिव्य होली, भारत में सबसे प्रसिद्ध होली ब्रज में होती है। ब्रज की होली केवल त्योहार नहीं है, यह भगवान की लीला है। ब्रज की होली कई दिनों तक चलती है। मंदिरों में भजन गाए जाते हैं, ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रज रंगों में डूब गया हो। बरसाना की लट्ठमार होली। बरसाना में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। पुरुष ढाल लेकर आते हैं। इसे लट्ठमार होली कहते हैं। यह परंपरा कृष्ण और राधा की लीला से जुड़ी है। वृंदावन की फूलों वाली होली। वृंदावन में फूलों से होली खेली जाती है। मंदिरों में फूल बरसाए जाते हैं, गुलाब, गेंदा, कुंद। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो। होलिका दहन 2026 में होलिका दहन होगा। 2 मार्च यह छोटी होली कहलाती है। इस दिन लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं और अग्नि जलाते हैं। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन का अर्थ है अपने अंदर की बुराई को जलाना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इन सबको समाप्त करना। 3 मार्च को होली क्यों नहीं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 2026 में 3 मार्च को होली नहीं है, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसलिए रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रहण का प्रभाव 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण के समय पूजा नहीं की जाती, खाना नहीं बनता, मंदिर बंद रहते हैं। सूतक काल, ग्रहण से पहले सूतक लगता है, लगभग 9 घंटे पहले। इस समय पूजा नहीं होती, मंत्र जाप किया जाता है। रंगों वाली होली 4 मार्च 2026। इस दिन लोग गुलाल लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, गले मिलते हैं। होली भाईचारे का त्योहार है। होली का आध्यात्मिक रहस्य। होली हमें सिखाती है, प्रहलाद बनो, हिरण्यकश्यप नहीं। विश्वास रखो, डर मतो, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं।
होली की राख का रहस्य। होलिका की राख को पवित्र माना जाता है। लोग इसे घर लाते हैं, माथे पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है यह बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। निष्कर्ष, इमोशनल एंडिंग। तो मित्रों, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह विश्वास का त्योहार है, भक्ति का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। जब होलिका जलती है, तो केवल लकड़ी नहीं जलती, हमारा अहंकार जलता है, हमारी बुराई जलती है। क्लोजिंग डायलॉग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और सनातन पंचांग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।